नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 2 से लेके 8 अप्रैल तक की। 2 से लेके 8 अप्रैल तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे रिश्ते में हो, लव रिलेशन में हो, जो भी है, प्यार होनी चाहिए। और आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से वर्गो होनी चाहिए। देख लेते हैं वर्गो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। वर्गो यानी कन्या राशि की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। जिनके साथ वर्गो रिश्ते में है उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन अपना अच्छा वक्त आने का इंतजार कर रहा है, वक्त बदलने का इंतजार कर रहा है। जिसे बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो ये अपने टाइम का इंतजार कर रहा है या फिर ऑलरेडी इनका टाइम आ चुका है या फिर ये इंतजार कर रहे हैं। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं तो देख लेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ये बंदा या बंदी जो भी है भाई, क्या आप लोग नो कांटेक्ट में हो? अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन अपना टाइम आएगा, अपने वक्त का इंतजार कर रहा है। ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, कुछ पुरानी बातों को दिल से लगा के है रखा हुआ है बंदा या बंदी ने। ये अपनी फिनेंस को सही करने के लिए कोई नया जॉब बिजनेस कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ ये ऐसा सोच रहा है कि जब मेरे अच्छे वक्त आ जाएंगे तब मैं एक अलग इंसान बन जाऊंगा, मतलब जैसा मैं अभी हूँ उस तरीके का नहीं रहूंगा। साथ ही साथ ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, पुरानी स्थिति को याद कर रहे हैं। अच्छे पल जो आप लोगों ने साथ गुजारे थे उन बातों को बंदा याद कर रहा है। और उनको ये लग रहा है कि हमने इतना सेविंग्स किया, इतना पैसे जमा किए, इतने अच्छे तरीके से रिश्ते में अपना इन्वॉल्वमेंट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे एक गलती हो गया है। रिश्ते की जो पूरी कंट्रोल है ये अपने हाथ में रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। साथ ही साथ ये पैसे से रिलेटेड कोई नया काम धंधा जॉब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो ये किसी की मदद से करना चाहते हैं, इसको भी आप नहीं समझ रहे हो। इन सारी चीज़ों से बंदा परेशान है, ये नहीं कहूँगी। ये सारी बातें ये सोच रहा है, लेकिन कितना भी बातें सोचे, इनको लग रहा है कि जब सब कुछ सही हो जाएगा, पैसे सेविंग्स हो जाएंगे, पैसे बन जाएगा,
तब वो हमें समझेंगे और साथ ही साथ अपना वक्त भी बदल जाएगा और ये आपको याद भी कर रहे हैं, पुराने वक्त को याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, क्या कहूँ आपको याद भी कर रहे हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। मुझे लगता है आप लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है, जिसका भी एनर्जी कार्ड कैच कर रहा है। हाई प्रिस्टेस, आजकल जो है आप अभी अपने दिमाग से सोचने लगे हो कोई ऐसी चीज जो आप सोच समझ के करने वाले हो, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो। हर पहलू के अच्छे बुरे हर हालात की जानकारी आप पहले जुटाना चाहते हो। जब तक कोई काम बन ना जाए तब तक आप खुद को रोक के रखा है आपने, चुप हो, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो। हर पहलू के अच्छे बुरे हर हालात के आप जायका ले रहे हो और आप चाहते हो कि आपके लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी आए, नया कुछ करना चाहते हो। साथ ही साथ आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, परेशान किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, धोखा दिया है, परेशान किया है, आपसे झूठ कहा है, किसी भी तरीके से आपको परेशान किया है, लेकिन आप इनको भूल नहीं पाते हो। 24/7 ये पर्सन आपके दिमाग में चलता रहता है। आपको लगता है किसी ने आपको जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, लेकिन किसी ने आपको ना जकड़ा है, ना पकड़ा है, ना जबरदस्ती किया है। आप खुद से ही इस रिश्ते में हो, अपने मर्जी से हो, खुशी से हो, लेकिन ऐसा आपको लगता है और आप पैसे से रिलेटेड आप भी कोई नया काम धंधा बिजनेस कुछ करना चाहते हो। कहीं से आपको पैसे मिलेगा, मिल जाए, इसका इंतजार भी आप कर रहे हो। आप सिक्रेटिव हो गए हो, आप चाहते हो जब तक मैं कुछ कर ना लूं, बन ना जाऊं, तब तक मैं दूसरों से अपनी बातें शेयर नहीं करूंगी। अभी आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो गए हो, दूसरों की बात, दूसरों की मन की बात आप पढ़ लेते हो। कोई क्या सोच रहा है, क्या कोई बोलना चाहते हैं, दूर से बंदा क्या सोच रहा है आपके बारे में, ये सारी चीजें आप समझ जाते हो। इसलिए आपने ये तय किया है कि जब तक आप पूरी तरीके से कोई भी काम कर ना लोगे, तब तक कोई भी बात आप एक दूसरे से ना शेयर करोगे, ना आप कहोगे, ना आप अपने कोई भी सीक्रेट बातें रिवील करोगे किसी के सामने, चाहे वो कोई भी हो। वैसे आप दुखी हो उनके बिहेवियर से, आप परेशान हो, लेकिन फिर भी आप उनको भूल नहीं रहे हो। 24/7 ये पर्सन आपके दिमाग में चल रहा है, आपके साथ है, लेकिन आप उनके, हो सकता है उनके कोई बिहेवियर से आप दुखी हो। आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, ये वो, लेकिन आप उनको याद हमेशा करते हो। ब्रांड न्यू बिगिनिंग आप भी चाहते हो, लेकिन आफ्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे लगता है आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचोगे। कहीं से आपका पैसा मिलने वाला है, पहले वो आ जाए, उसके बाद देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। जो भाई 6 ऑफ कप चाहता है वो और क्या चाहेगा, एस ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, आपके लिए इनका प्यार जो है ओवरफ्लो हो रहा है। बंदा आपको बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करेंगे। इन दिनों आपके लिए उनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्ट्स, 10 of Pentacles, द फूल के कार्ड। जगजीत सिंह जी का एक गाना है, वो नजर चुपके से कहीं से देख रहा है मुझको। ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है ऑनलाइन और ये आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली देखता है। ऐसे रिश्ता नहीं कि आए चले गए, उठे बैठे चाय पिए, घूमने घामने चले गए और फिर हो गया रिश्ता खत्म, नहीं। ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये आपके साथ
ओल्ड एज तक जाना चाहते हैं, बुढ़ापे तक आपके साथ रहना चाहते हैं, एक फैमिली देखता है, देख ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा जगजीत सिंह जी का गाना, वो नजर कहीं से चुपके से देख रहा है मुझको, मतलब ये सामने भी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से आपको देख ही लेता है, आपको स्टॉक कर लेता है, आपके बारे में सोच लेता है। वो वही करेगा, वही कर रहे हैं बंदा, क्योंकि इनका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए। साथ ही साथ ये आपके साथ बिना रिस्क के, बिना रोक टोक के एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी को आगे ले जाना चाहते हैं। जो हो गया भाई हो गया, उसे भूल जाएं और आगे चले, आगे रिश्ते को शुरू करें फूल के कार्ड के साथ। साथ ही साथ ये आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली देख रहा है बंदा, चाहते हैं कि आप उनके साथ रिश्ते में आ जाओ और फैमिली बन जाए आप दोनों का। डेफिनेटली आप लोगों में नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन है, ये कोई सेपरेशन वाला सिचुएशन नहीं। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट में है, ये उनका एनर्जी है। ये बंदा चुपके से आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है या कर रही है, जो भी कहो। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कहाँ गए एक सेल्फी डाल दिए। कुछ दिन मैंने भी डाला है एक फोटो, मैं कश्मीर गई थी घूमने, उसको डाल दिया मैंने। मतलब आपको पता चल ही जाएगा कि कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। ये एक फैशन सा बन गया है। तो ये बंदा आपको उस तरीके से स्टॉक कर रहा है, देख रहा है कि आप कौन सी फोटो डाल रहे हो, कब तक आप ऑनलाइन हो, किसके साथ बात कर रहे हो। चुपके से ये नजर आपको देख रहा है, आपको पता भी है कि ये बंदा आपको स्टॉक करता है, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है। वो जगजीत सिंह जी का गाना अगर आपने सुना है कभी तो अच्छा है, अगर नहीं सुना है तो सुन के देखिएगा। बहुत स्वीट मेलोडी है उसका, उसकी मीनिंग इतनी अच्छी है। तो यही कर रहा है बंदा और करेगा भी आगे भी। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। वर्गो स्टार के कार्ड, आप खुद को हील करना चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, आप एक डीप हीलिंग देना चाहते हो खुद को। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मुझसे भी ये गलती हुआ है, मैंने ऐसा किया, मैंने उनको ये कहा। देखो हम इंसान है ना, गलती हो जाता है, लेकिन उसको सुधार भी लेते हैं। तो आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो, अभी बात नहीं करना चाहते हो। हाई प्रिस्टेस के कार्ड भी आए थे, तो इन दिनों आप अकेला रहना पसंद करोगे, बात नहीं करना, कम बातें करना, ज़्यादा अभी गर्मी भी चल रहा है, पानी पीना, ग्रीनरी के साथ रहना, मेडिटेशन करना, योगा करना, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आप करोगे और खुद को हील भी करोगे। देख लेते हैं थ्री ऑफ कप्स। यार हीलिंग के बाद ही थ्री ऑफ कप्स अगर आता है तो क्या कहूँ, सारी गलती समझ लिया, हो गया, कान पकड़ लिए, उठक बैठक कर लिए, तो चलो फिर दोस्ती करते हैं। जैसे वो गाना है ना, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। अच्छा, देखो आप चाहते तो हो रिश्ते में पार्टी शार्टी हो जाए, घूमना फिरना हो जाए, ये हो जाए, लेकिन खुद को भाई आप जबरदस्ती से खुद को रोक के रखा है, आपने रखोगे भी। आप ऐसे दिखाओगे कि आ, वो जो गाना है ना, वो भजन है, कान्हा तुम बिना कोई नहीं मेरा। तो आप रहोगे वैसे, दिखाओगे भाई मेरे मेरे पास कोई नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कान्हा जी आप हो बस। लेकिन मन में क्या होगा, आपको उनके बारे में सोचोगे, आप चाहोगे कि रिश्ता सही हो जाए, लेकिन आप ईगो की वजह से नहीं जा पाओगे। देखो फाइव ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं, डेविल के कार्ड आए हैं, कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ आप डील कर सकते हो। खूब खुद वर्गो हो, लेकिन कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप पार्टी शार्टी करना चाहते हो, चाहोगे घूमना फिरना, एक एडिक्शन अट्रैक्शन है इस रिश्ते में, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, अट्रैक्शन है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता कितना भी आपको बुरा भला कहे, कितना भी आपको परेशान करे, लेकिन आप खुद को इस रिश्ते से कभी भी बाहर नहीं पाते हो।
पहले ही मैंने देखा 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए थे, 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चलता रहता है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके लिए एक एडिक्शन बन गया है, उस तरीके का एडिक्शन जो हम जो सिगरेट के जो पैकेट के ऊपर लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है, लेकिन वो बहुत लोग पीते हैं। हर लोग ये पढ़ते भी हैं, सब लोग जो पीते हैं वो पीते भी हैं। उस तरीके का एडिक्शन आपका है इस रिश्ते के साथ, इस बंदे के साथ, तो आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो और रहकर भी अपने अंदाज से रहना चाहते हो। उनकी गलती को माफ भी नहीं कर पाते हो, छोड़ भी नहीं पाते हो। अपने क्या बोलते उसको ईगो की वजह से कुछ कहोगे नहीं, खुद को अकेला रखने की कोशिश करोगे, खुद को हील करने की कोशिश करोगे, अपने आप को हील करोगे और अकेला रह के ऐसा दिखाओगे भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम अपने लिए जियो, मैं अपने लिए जी रहा हूँ, ये वो। देखो बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। प्यार के ऑफर आप के इंतजार कर रहे हो कि ये आपकी तरफ आए या आप उनके तरफ जाओ। पार्टी शार्टी हो, घूमना फिरना हो, पार्टी देना पार्टी लेना, खुश रहना, खुश रहने की कोशिश करना, लेकिन ईगो की वजह से आप ऐसा दिखाओगे कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, मुझे रहने दो। ये वो एक जो है ढकोसला टाइप का, दिखावा टाइप का जो होगा वो आप करोगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये रिश्ता आपके लिए ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, जिसे आप छोड़ नहीं पाते हो, चाहकर भी आप छोड़ नहीं पाते हो इस रिश्ते को। देख लेते हैं इसकी आउटकम क्या आता है इस रिश्ते का। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के जेमिनाई और एक्वेरियस हो सकता है आपके पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर भी हो सकते हैं, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं ऑलरेडी। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। ये नजर चुप कैसे कहीं, लो 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स 2 टाइम्स आया है, 2 बार, दो बार आए हैं। आ गया 10 ऑफ कप्स, दो डेक से दो बार आए हैं। देख रही हो जैसे कोई परी। 10 ऑफ कप्स नहीं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते का आउटकम देखो 10 ऑफ कप्स आया है। फैमिली, रिश्ता, घर, परिवार, बच्चे, खुश होना, जो भी करोगे आपके साथ आपकी फैमिली रहेगी, आपके साथ ये फैमिली देखता है, आप दोनों ही दोनों के साथ फैमिली देखते हो। ये सारा बचकानी हरकतें हैं। ओ जैसे कोई परिया दिल में। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ट्स। देखो कंफ्यूजन से बाहर आओगे, एक दूसरे से ये कहोगे भाई माफ कर दे, क्लैरिटी आ गया है रिश्ते में, फिर धीरे धीरे रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। कंफ्यूजन गया बाहर में, किसी एक के पास कोई ऑप्शन हो भी सकता है, मतलब ये ना के बराबर है। कहीं हंस बोल लिए, थोड़ा बात कर लिए, थोड़ा वो नंबर वंबर एक्सचेंज कर लिए, लेकिन भाई लौट के कहाँ आता है बुद्धू, भी आ जाओगे। आप लोग फैमिली हो, अगर नहीं हो तो फैमिली बनने वाले हो, इस तरीके की सोच के साथ आप मिलते हो एक दूसरे के साथ कि हम दोनों एक दिन शादी करेंगे, परिवार बनाएंगे, तो वही होगा। क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत परेशानी के बाद रिश्ते में शांति आएगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, धीरे धीरे
ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जो लोग शादीशुदा है उनका शादी जो है ये स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होगा। जिनका नहीं है वो शादी के बारे में सोचेंगे। हमेशा अगर आप सोचते हो तो वही होगा। आप लोग एक कंप्लीट फैमिली की तरह बिहेवियर करोगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। वर्गो, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है? हेल्पफुल पीपल, आप जिस बंदा या बंदी को सोच रहे थे इतने दिनों से, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, हो सकता है वो आपके आसपास में हो। आपको अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाना पड़ेगा। अपने सोच को सीमित मत रखे। कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपकी फ्रेंड की मदद से हो जाए। आपके आसपास में जो भी लोग हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, चाहे रिश्ता सही करने में ही हो, चाहे शादी में, चाहे जॉब ढूंढने में, चाहे बिजनेस करने में। तो आपको अपने आसपास की अच्छे लोगों की तलाश रखनी है। अगर आपको कभी ये लग रहा था करी अरे ये बंदा मेरा क्या हेल्प करेगा, हो सकता है वही पर्सन आपको इतना बड़ा हेल्प कर देगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। वर्गो, अब अपनी फ्रेंड सर्कल को बढ़ाइए। अपने सोच को एक्सपैंड करें, लोगों से मिले जुले, जिनकी ज़रूरत है उनको मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। दोस्तों की संख्या टोल बढ़ाएं। जितना है आपके पास, अगर आप बहुत कम लोगों से मिलते हो तो थोड़ी लोगों से मिला करें। अपने आप से बाहर निकले और जो आपको चाहिए, हो सकता है इन्हीं लोगों से आपको वो मदद मिल जाए, चाहे रिश्ते के बारे में हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो। क्योंकि ये लव रीडिंग है, लेकिन जो गाइडेंस आया है ये हर क्षेत्र में मैं कहूँगी कि हो सकता है आप किसी वजह से डिस्टर्ब हो, परेशान हो, तो आप अपने चारों तरफ जो लोग हैं उनके उनमें से ही आपको कोई मददगार मिल सकता है। और अपनी दोस्तों का जो टोल है उसको एक्सपेंड करें और बढ़ाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।